हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, जो झारखंड काउंसिल के द्वारा जारी किया गया था 24-25 के लिए। आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 पूछे जाते हैं। जो आपको समय दिया जाता है वो 1.5 घंटा का दिया जाता है। हमारे चैनल पे इंग्लिश का सेट 2 सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। अगर आप सेट 1 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम आई बटन में डाल देंगे, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। जो आपके एग्जाम में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं वो टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिए जाते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप सेट 1 और सेट 2 को अगर आप देख लिए तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि सेट 1 और सेट 2 से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक वॉच करिएगा। तो चलिए हम लोग पैसेज को शुरू करते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में इंग्लिश का एग्जाम हो या हिंदी का एग्जाम हो, सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा? पैसेज। रीड द पैसेज। पैसेज को रीड करिएगा, नीचे आपका क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद इसे आप सोल्व करिएगा। पैसेज देखिए क्या दिया गया है। द गंगा रिवर इज सेक्रेड बॉडी ऑफ वाटर टू हिंदू। गंगा नदी हिंदुओं का एक पवित्र जल निकाय है। इट इज लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। विथ अ प्रोफाउंड रिलीजन सिग्निफिकेंस। गंगा नदी जिसका गहरा धार्मिक महत्व है भारत में। द रिवर इज एल्सो नोन एज। जो गंगा नदी है इसे बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं, जैसे जानवी नदी के नाम से जाने जाते हैं, गंगा नदी, सप्तेश्वरी नदी के नाम से जाने जाते हैं, भागीरथी, अलकनंदा, विष्णुपदी। ये सब गंगा नदी के अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। द गंगा रिवर इज वर्कशिप्ड एज मदर गंगा। गंगा नदी माँ गंगा के रूप में पूजा जाता है एट इलाहाबाद। द यमुना नदी और सरस्वती नदी। यमुना नदी और सरस्वती नदी जो ज्वाइन होती है जाकर के गंगा में, जहाँ पे मिलती है उस जगह का नाम है प्लेस इज नोन एज त्रिवेणी। आप त्रिवेणी भी कह सकते हैं या संगम कह सकते हैं, जहाँ पे गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी मिलती है। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल। उसके बाद बिहार से होते हुए बंगाल की तरफ जाती है। इट्स फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। उसके बाद जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एज द रिवर प्रोवाइड्स वाटर टू 40% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। भारत की जितना जनसंख्या है उतना में से गंगा नदी 40% भारत को सहयोग देता है। द गंगा इज कंसिडर ए लाइफलाइन ऑफ इंडिया। गंगा नदी भारत का जीवन रेखा भी कहा जाता है। इट इज also a source of irrigation for a wide varieties of crop. द गंगा बेसिन है फर्टाइल सॉइल। क्योंकि जहाँ पे गंगा बेसिन है वहां पे फर्टाइल सॉइल है, यानी उपजाऊ जमीन है। उस उपजाऊ जमीन में वैरायटी क्रॉप्स होते हैं, अलग प्रकार प्रकार के वहां पे कृषि, अलग प्रकार के फसल उपजाए जाते हैं। द लार्जली इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसी कारण कृषि में जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो थोड़ा इसका इन्फ्लुएंस होता है, यानी ज्यादा होता है। ऑफ इंडियन एंड साथ साथ में बांग्लादेश। साथ साथ में इंडिया का भी इकोनॉमिक्स में बढ़ोतरी होती है और बांग्लादेश। जो गंगा रिवर होता है, रिवर गंगा इज एल्सो सपोर्ट फिशिंग इंडस्ट्री। और ये एक फिशिंग इंडस्ट्री भी है। तो आप लोग देख लिए कि आपका ये क्या था? पैसेज था। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन अब आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। दिस पैसेज इज अबाउट। जो हम लोग अभी पैसेज पढ़े थे किसके बारे में था? वाटर बॉडीज के बारे में था, द गंगा रिवर के बारे में था, द हिमालयस के बारे में था, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, द गंगा के बारे में।
क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है द रिवर गंगा इज नोन एज। गंगा रिवर को कौन कौन नाम से जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है भागीरथी, अलकनंदा, जानवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा जितने सारे स्टूडेंट ऐड हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है द रिवर गंगा इज वर्शिप एज। जो गंगा नदी है के रूप में पूजा जाता है, यानी गंगा नदी किसके रूप में पूजा जाता है? मदर इंडिया के रूप में, मदर गंगा के रूप में, मदर सरस्वती के रूप में, मदर लक्ष्मी के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदर गंगा के रूप में पूजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है हाउ इज रिवर गंगा यूजफुल फॉर द इंडियंस। भारत के लिए गंगा नदी इतना यूजफुल क्यों है? क्योंकि इट्स प्रोवाइड्स वाटर, क्योंकि यहाँ भारत में 40% पानी प्रोवाइड किए जाते हैं। इट्स सोर्स ऑफ एरिगेशन, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फसलें उपजाए जाते हैं। इट्स सपोर्ट फिशिंग इंडस्ट्री, और वहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री भी है। इसी कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आप लोग कमेंट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 5। 5 में लिखा गया है द फर्टाइल सॉइल, यानी जो उपजाऊ जमीन होते हैं ऑफ गंगा बेसिन, जहाँ पे गंगा बेसिन में उपजाऊ जमीन होते हैं, सपोर्ट द एग्रीकल्चर इकोनॉमी, वो किसके किसके एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी करते हैं? इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया इंग्लैंड, नन ऑफ एबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, इंडिया और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड होली। होली का सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है इसका एक और मीनिंग, यानी सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। तो होली का एक और मीनिंग क्या होगा? प्रोफाउंड। प्रोफाउंड तो नहीं होगा, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा। और स्केर्ड का मतलब क्या होता है? पवित्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। 7 लिखा गया है द गंगा रिवर इज सोर्स ऑफ एरिगेशन। द प्रीपोजिशन इन गिवेन सेंटेंस, यानी जो लिखा हुआ है द गंगा रिवर इज सोर्स ऑफ एरिगेशन, इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है? क्योंकि जो आपका द गंगा रिवर लिखा गया है ये आपका सब्जेक्ट है। आई इज आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद ए का बात करें तो आपका आर्टिकल है। अगर हम सोर्स का बात करें तो आपका वर्ब है। जो आपको ऑफ दिख रहा है ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? डी। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा गया आपके सामने द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का एक और मीनिंग उल्टा क्या होता है? एंटोनिम्स और सेनोनिम्स। सेनोनिम्स का मतलब उसका एक और मीनिंग, एंटोनिम्स का मतलब इसका एक विपरीत मीनिंग। तो स्मॉलेस्ट का मतलब छोटा, तो इसका क्या होगा? लार्जेस्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। लॉन्गेस्ट नहीं होगा, लॉन्गेस्ट का मतलब लंबा होता है। बेस्ट भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए 9 से लेकर के आपको 14 तक लेटर को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेटर देखते हैं किसके बारे में है। ये हिस्टोरिकल टूर के बारे में है, ऐतिहासिक जगह घूमना है। तो अपने पिताजी के पास पत्र लिखना है। तो देखिए 9 में हम लोग क्या लिखते हैं? ऑप्शन के अनुसार हमको देखना पड़ेगा। 9 का देखिए क्या लवली फादर लिखते हैं? नहीं, डियर फादर। क्या लिखते हैं? प्रिय पिताजी। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा जी? बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 10। 10 में लिखा गया है आई एम ग्लेड टू रिसीव योर लेटर। आपका पत्र पाकर मुझे खुशी हुई। योर स्कूल इज यहाँ पे क्या भराएगा? तो ऑप्शन को अब देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इज। इज के बाद जो भी आएगा वर्ब का चौथा रूप आएगा, क्योंकि इजारियम के बाद वर्ब का कैमा रूप आता है? चौथा रूप। तो देखिए क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज तो नहीं होगा, क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑर्गेनाइज्ड तो नहीं होगा, नॉन ऑफ एबव तो नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में लिखा गया है 11 लिखा गया आई नीड यू। तो आपका क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर क्या, जब हम जाते हैं कहीं पापा से एग्रीमेंट करवाते, पेपर पे साइन करवाते हैं? नहीं। केयर करते उसमें क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, परमिशन। पिताजी से क्या लेनी होती है? परमिशन। आगे लिखा गया है 11 12। प्लीज, प्लीज पिताजी से कितना पैसा मांग रहा है? 1500 रुपया। तो देखिए प्लीज के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस आप पढ़े होंगे। तो प्लीज के बाद पहला रूप, तो क्या होगा यहाँ पे? सेंड होगा। सेंट नहीं होगा, सेंट वर्ब का दूसरा रूप है, और सेंड आपका क्या? वर्ब का पहला रूप। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। सेंडिंग तो नहीं होगा, इज सेंडिंग भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। 13 लिखा गया इट्स मेक द अरेंजमेंट। तो हमको क्या करना है? अरेंजमेंट क्या चीज का करना है? तो देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेसेसरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। हमको अब जाने के लिए नेसेसरी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कपड़ा सब जो सो होता है। आगे लिखा गया है योर। क्या लिखेंगे? अगर हम टीचर वगैरह पे लिखते तो क्या लिखते हैं? ऑबिडेंटली। लेकिन हम सन है, तो पिताजी का क्या लिखेंगे हम लोग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लविंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो इस तरह से आप लेटर को देख लिए, कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में लिखा गया है, देखिए आपका ग्रामर से क्वेश्चन है पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 15, आई फिल इन द ब्लैंक्स न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पे आई लगा हुआ है और एवरी मॉर्निंग यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे रीडिंग का प्रयोग हम लोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि रीडिंग से पहले कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? गलत। ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी देखिए लिखा गया है, आपका वर्ब का कैमा रूप है, पहला रूप है। कैमा रूप है, पहला रूप है। तो एवरी मॉर्निंग आप लोग जानते हैं कि सिंपल किस में होता है? प्रेजेंट में होता है। तो आई के साथ क्या लगेगा? रीड लगेगा, ना कि क्या लगेगा? रीड्स। रीड्स इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आई के साथ क्या लगता है? प्लुरल लगता है। तो रीड हमारा क्या है? प्लुरल। लेकिन रीड्स क्या है? सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16। 16 लिखा गया है, इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, द पुलिस काउच द थिप। तो देखिए यहाँ पे काउच्ड जो लिखा गया वर्ब का कैमा रूप है? तीसरा रूप है। सॉरी, यहाँ पे तीसरा रूप का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। क्योंकि तीसरा रूप का इसलिए नहीं प्रयोग होगा क्योंकि काउच्ड के पहले कोई आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसी कारण ये वर्ब का कैमा रूप होगा दूसरा रूप। जब दूसरा रूप है तो इसको पेशिव बनाते समय इसमें किसका प्रयोग होगा? वाज का। तो वाज कहाँ? इसमें वाज नहीं है, इसमें भी नहीं, दो ऑप्शन कट गया। विंग कब लगता है? जब बिफोर आता है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17। नंबर 17 लिखा गया है, एप्पल डे कीप एंड डॉक्टर अवे। तो देखिए इसमें आपका ए, एन, द और नॉन ऑफ एबव का प्रयोग होगा। तो देखिए एप्पल के साथ एप्पल क्या लिखा हुआ है? एप्पल। तो आप लोग जानते हैं कि एप्पल के साथ ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा? तो किसका प्रयोग होगा? एन एप्पल। आप उच्चारण भी कर सकते हैं, एप्पल में क्या आता है? ए आता है। आपका ये क्या? स्वर वर्ण। जो स्वर वर्ण आ जाता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एन का। क्वेश्चन नंबर 18। एवरीवन, एवरीवन देखिए आपका सिंगुलर है। एवरीवन क्या होता है? एनीवन सब क्या होता है? सिंगुलर होता है, याद रखिएगा। ये आपका सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ आने वाला जो यहाँ पे वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, वो भी कैसा रहना चाहिए? सिंगुलर। तो देखिए वेयर क्या है? प्लुरल, ये तो ऐसा ही कट जाएगा। हैव क्या है? प्लुरल, दोनों ऐसा ही कट जाएगा। अब यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ, तो आईएनजी के पहले, आईएनजी किसके पहले लगता है? इज, आर एम के पहले आप लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप किसके पहले लगा सकते हैं? वाज और वर के पहले। तो देखिए हाइज तो ऐसा ही खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वाच। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 19। द पैसिव वॉइस में चेंज करना है, सी राइट्स अ लेटर। यहाँ पे राइट्स आपका वर्ब का पांचवा रूप है, तो प्रेजेंट में है। तो जब पैसिव बनाते समय इजारियम का प्रयोग होगा, तो हमें सब्जेक्ट के अनुसार करना पड़ेगा। तो देखिए ए लेटर लिखा हुआ है, तो ए लेटर को हम लोग क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखिए इजारियम किस में लगा हुआ? इसमें नहीं लगा हुआ, ऑप्शन गलत। इसमें भी नहीं लगा हुआ, ऑप्शन गलत। इसमें भी नहीं लगा हुआ, ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 20 में लिखा गया आपके सामने, गॉड ब्लेस यू विथ गॉड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। भगवान आपको अच्छे और स्वस्थ और खुश आशीर्वाद दे। इसमें किसका प्रयोग होगा? मे का प्रयोग होगा, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट सी क्या लगा हुआ है? सी फिल इन द ब्लैंक्स फॉर
एट द स्टेशन सिंस, यहाँ पे सिंस यानी टाइम का प्रयोग हुआ है। तो जब टाइम का प्रयोग होता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। तो वेटिंग तो गलत हो जाएगा, इज वेटिंग भी गलत हो जाएगा, हैज वेटिंग भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यही लगता है आप लोग जानते होंगे। 22 देखिए, अभिषेक इज इंजीनियर। जब इंजीनियर है तो इसमें आर्टिकल किसका प्रयोग होगा? इंजीनियर में किसका प्रयोग होगा? इंजीनियर। तो ए आता है तो आपके, ये आपका क्या है? स्वर वर्ण। जब स्वर वर्ण आता है तो किसका प्रयोग होता है? एन का। क्वेश्चन नंबर देखिए अब नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए आपके सामने कुछ बुक का पैसेज लिखा गया। एंड हैविंग फैंड विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन ही आस्क हर फ्रॉम हर ए स्टोर ऑफ केक टू गिव्स हिम सिंगल वन। तो देखिए आपका ये पैसेज था। अगर पैसेज पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे कौन सा चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है कि द गिवन लाइन, जो आप लाइन को पढ़े कौन सा पोयम से था? तो कौन सा पोयम से था? ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। जो फर्स्ट सेट में पैसेज था, इसी सेट को सेकंड में भी सेट में दिया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 लिखा गया है। 24 में लिखा गया द लाइन आर कंपोज्ड बाय। जो भी लाइन आप पढ़े थे वो किसको, तो किसके द्वारा लिखा गया था? फीबो कैरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा गया है हु होम डज हर रेफर टू थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में रेफर किसका करता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑलरेडी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 26, जो आपके बुक से क्वेश्चन है। द मैकेनिकल टीचर गिव मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट। जो मैकेनिकल टीचर था वो किस सब्जेक्ट में टेस्ट पे टेस्ट मार्गी को देते थे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 27। हु वाज बिस्मिल्ला खान। बिस्मिल्ला खान कौन थे? ए ग्रेट शहनाई प्लेयर, ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ए ग्रेट पोएट, ए ग्रेट मैजिशियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए ग्रेट शहनाई प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में लिखा गया जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम। जो जॉन्सी थी वो क्या चीज से पीड़ित हो गई थी? मलेरिया से, कैंसर से, निमोनिया से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निमोनिया से। 29 लिखा गया है द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ जो बच्चा मेला गया था वो कहाँ खो गया था? मेला में, मार्केट में, फेयर में, जू में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेला में। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा गया है। 30 में लिखा गया है हु वाज केजिया। केजिया कौन थे? मदर थी, फादर, लिटिल गर्ल, नॉन ऑफ दिस। तो क्या थी? एक लिटिल गर्ल थी, छोटी लड़की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा गया है द रोड नोट टेकन इज कंपोज्ड बाय। द रोड नोट टेकन किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा गया 32। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्विस। ऐसा कौन सा महिला थी जो माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ी थी? सनोज यादव? नहीं। संतोष कुमार? नहीं। एवलिन गलेनी? नहीं। इसका आंसर कुछ नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ एबव। आंसर क्या हो जाएगा? संतोष यादव। याद रखिएगा, एकदम परफेक्ट लिखा रहेगा, संतोष यादव लिखा रहेगा तब आप मार सकते हैं, नहीं तो फिर वो क्या होगा? गलत। 33 लिखा गया है रसूल बख्श खान वाज बिस्मिल्ला खान। बिस्मिल्ला खान का रसूल बख्श कौन थे? फादर, ग्रैंडफादर, अंकल, नेवर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर। क्वेश्चन नंबर 34। विच गेम डिड मारिया सारापोवा प्ले। मारिया सारापोवा पहले कौन सा गेम खेलती थी? क्रिकेट, विंबलडन, बैडमिंटन, टेनिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेनिस। ऑप्शन नंबर डी। 35। केजिया वाज अफेयर्ड ऑफ। केजिया किससे डरती थी? ग्रैंड मदर से, फादर से, मदर से, एम आर मैकाडोनल्ड से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फादर से। केजिया किससे डरती थी? अपने पिता से। 36 लिखा गया है उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज अवार्ड इंडिया हाईएस्ट सिविलिंग अवार्ड। क्योंकि बिस्मिल्ला खान को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया था, उसमें से एक है इंडिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है उसका क्या नाम है? द पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी,
भारत रत्न 37। बोथ द किंग एंड मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जो किंगडम ऑफ फूल्स था उसमें किंग और मिनिस्टर क्या थे? इडियट थे, वाइस बुद्धिमान थे, फेथफुल थे, क्लेवर थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इडियट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 38 लिखा गया है द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड। सेम क्वेश्चन है, कल का ही सेट में करवाए थे। किस चीज से ढका हुआ था? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड। 39 द एडवेंचर ऑफ टोटो हैज रिटेन बाय, जो एडवेंचर ऑफ टोटो था उसका लेखक का क्या नाम है? आर के नारायण, रस्किन बॉन्ड, मुल्कराज आनंद, एच हेनरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। 40 व्हाट डिड प्रशांत कंस्टेंटली यूज टू लोकेट द रोड, यानी जो प्रशांत था लगातार, कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार, रोड को किस चीज से लोकेटेड कर रहा था, खोज रहा था? पोल से, ट्विंग से, स्टिक से, नॉन ऑफ एवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टिक से वो रोड को क्या कर रहा था? खोज रहा था। तो इस तरह से हम टोटल 40 क्वेश्चन देख लिए हैं कि किस तरह का 40 क्वेश्चन लिखा गया था। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो हमें कल एक फिर से नए वीडियो में मिलते हैं, जो आपके सामने अब मैथ का सॉल्यूशन करवाएंगे। हमारे चैनल पे 2 सेट साइंस का करवा दिया गया है, 2 सेट इंग्लिश का करवा दिया गया है, और 2 सेट अब मैथ का हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन। हमारी तरफ से सभी को गुड नाइट ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़िए, मजे से पढ़िए, मस्त से पढ़िए और एग्जाम अच्छे से दे करके आइए। थैंक यू।